अगर आपको रास्ते में करोड़ों की दौलत मिल जाए और कोई देखने वाला ना हो, तो क्या आप ईमानदार रह पाओगे? ये कहानी है आरव नाम के एक युवक की। उम्र करीब 26 साल। शहर में एक छोटी सी प्रिंटिंग दुकान में काम करता था। जिंदगी सीधी थी, सुबह काम, शाम थकान, रात अकेलापन। माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। कोई सहारा नहीं, कोई सलाह देने वाला नहीं। बस एक ही सपना था, कभी तो अपनी जिंदगी बदलेगी। एक दिन की बात है, काम से लौटते समय उसे स्टेशन के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। सफ़ेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। वो बूढ़ा एक भारी सा बैग संभाले खड़ा था। लगता था बहुत थक चुका है। आरव आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, बेटा जरा मदद कर दोगे? आरव रुका। बूढ़े ने कहा, इस बैग को बस पास के धर्मशाला तक पहुंचा दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। आरव ने झिझकते हुए बैग उठाया। बैग बेहद भारी था। रास्ते में आरव ने पूछा, बाबा इसमें ऐसा क्या है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, इसमें मेहनत है। अब आरव समझ नहीं पाया। सोचा बूढ़े लोग अजीब बातें करते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरा बैग दिखा। बूढ़ा बोला, बेटा ये भी उठा लो, बदले में और दूंगा। आरव ने दूसरा बैग भी उठा लिया। ये पहले से भी भारी था। इसमें क्या है? आरव ने पूछा। बूढ़ा बोला, इसमें ईमानदारी है। अब आरव के कंधे झुकने लगे थे, लेकिन मन में लालच जाग चुका था। अगर इतना भारी है तो कुछ कीमती जरूर होगा। कुछ दूर चलने के बाद तीसरा बैग। बूढ़ा बोला, बस आखिरी, इसमें भाग्य है। अब आरव का मन तेजी से सोचने लगा। 3 बैग, 3 रहस्य। कहीं इसमें पैसा, सोना या कोई खजाना तो नहीं? रास्ता सुनसान हो गया। बूढ़ा पीछे रह गया, आरव आगे निकल आया। मन ने फुसफुसाया, अगर ये बैग लेकर भाग जाओ तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बुद्धि ने कहा, गलत है। मन बोला, गरीबी से बड़ा कोई धर्म नहीं। आरव रुक गया, कुछ पल सोचा और फिर मन जीत गया। वो तीनों बैग लेकर दौड़ पड़ा। घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया। कांपते हाथों से पहला बैग खोला। अंदर पत्थर। दूसरा बैग खोला, मिट्टी। तीसरा खोला, खाली। आरव अवाक रह गया। तभी पीछे से वही बूढ़ी आवाज आई, क्यों बेटा, जो ढूंढ रहे थे वो मिला? आरव पलटा, वही बूढ़ा, लेकिन अब उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। बूढ़ा बोला, मैं तुम्हारे बाहर के नहीं, अंदर के बोझ तुम्हें उठवाना चाहता था। मेहनत, ईमानदारी और भाग्य, अगर इन्हें बिना लालच उठाया जाए तो ये हल्के लगते हैं, लेकिन जब मन में चोरी का विचार आता है तो यही बोझ इंसान को तोड़ देता है। इतना कहकर वो व्यक्ति गायब हो गया। आरव वहीं बैठ गया। उसे समझ आ गया, उसने कोई बैग नहीं खोया था, उसने अपना अवसर खो दिया था। सीख। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो मन को देख लेता है वही जीवन को जीत लेता है।